तो नाइट कर्फ्यू लागू करने पर भी होगा विचार, जानकारी दे दे। वीकेंड लॉकडाउन पर भी हो सकता है विचार। तो कोरोना की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार कुछ और सख्तियां बरत सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मधुपुर उपचुनाव के प्रचार से, मधुपुर उपचुनाव में इस समय है, उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मधुपुर में है और संक्रमण के खतरनाक रूप से सरकार की चिंता बढ़ी है। मधुपुर से लौटते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले पर बैठक करेंगे और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि कुछ और सख्तियां बरती जाएगी। सरकार का मानना है कि राज्य में कड़े प्रतिबंध जल्द लागू नहीं किए गए तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है। कड़े प्रतिबंधों के तहत राज्य में फिर कॉलेज, कोचिंग और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने पर विचार किया जा सकता है। सिनेमा हॉल और धार्मिक स्थलों पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। शादी विवाह में मेहमानों की संख्या 200 से घटाकर 50 करने और नाइट कर्फ्यू लागू करने पर भी विचार किया जाएगा। तो देखिए, ये कोरोना की दूसरी लहर का कहर ही है कि सरकार अब कुछ और कड़े फैसले ले सकती है। फिलहाल मधुपुर उपचुनाव के दौरे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, लेकिन जैसे वो लौटेंगे तो यह आशंका जाहिर की जा रही है कि सरकार अब इस कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए कुछ और कड़े प्रतिबंध लागू कर सकती है। नाइट कर्फ्यू लागू करने पर विचार होगा। हालांकि फिलहाल रात 8 बजे के बाद कोई भी प्रतिष्ठान नहीं खोले जा सकते। सरकार ने यह फैसला दिया है। दवा दुकान को छोड़कर कई और फैसले हैं। पार्क, जिम वगैरह बंद किए गए हैं। तो कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए कुछ और कड़े प्रतिबंध, राज्य सरकार कुछ और कड़े फैसले राज्य सरकार ले सकती है। और सीधा रुक करेंगे अपने सहयोगी शहनवाज का, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शहनवाज, आंकड़े चौंकाने वाले हैं। कोरोना की दूसरी लहर का कहर देखा जा रहा है कि संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और खास करके मौत के आंकड़ों में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो कि अभी इस वक्त मधुपुर में उपचुनाव के दौरे पर है, लेकिन जैसे वापस आते हैं कुछ और कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। झारखंड में सरकार कुछ और कड़े फैसले ले सकती है। पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। जी हाँ, बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। हमें सख्त पाबंदियों में ही रहना पड़ेगा लगता है, क्योंकि छूट हमें रास नहीं आई। लोगों ने उसका जमकर दुरुपयोग किया है और अब जब मुख्यमंत्री कुछ घंटे में लौटेंगे तो सीधे प्रोजेक्ट भवन जाकर वहाँ एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जा सकती है। हालांकि उपायुक्तों के साथ मुख्य सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग भी अभी होनी है और जिसमें सारी तैयारियां जो अभी तमाम उपायुक्तों ने की हैं अपने अपने जिलों में। एक आम शिकायत ये है कि तमाम राज्य भर के जिलों से सीरियस मरीज जो सीरियस नहीं भी हैं, जिनको कोरोना का जैसा सिम्टम है, वो सीधे सीधे रांची का रुख कर रहे हैं और जिससे रांची का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बहुत बड़ा लोड उस पर पड़ गया है। और तमाम जिलाधिकारियों को ये कहा गया है कि अब अपने अपने जगहों पर अपने अपने जिलों में ही उनके मरीजों के इलाज की उचित व्यवस्था करें। निजी जो व्यवस्था है उसका भी सहारा लें और सरकारी व्यवस्था को भी सुदृढ़ करें। किसने क्या किया है और किसको क्या आगे करने की किसी योजना बनाई है, ये सब कुछ समीक्षा पहले मुख्य सचिव कर लेंगे और उसके बाद जो मुख्यमंत्री 2 बजे के बाद प्रोजेक्ट भवन में हो सकता है कि एक हाई लेवल मीटिंग बुलाएं। तमाम आंकड़ों के साथ तमाम जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, जो लापरवाह साबित होगा, जिसकी कोई शिकायत मिली होगी, ये इनएक्टिव होगा। क्योंकि जाहिर है पिछले जो टेन्योर का जो कोरोना का फेज 1 था उसमें और अभी आज के दिन में दोनों की तैयारियों में आसमान ज़मीन का फर्क दिखाई दे रहा है। जो आगे फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए थी वो कहीं पर लैग करती हुई दिखाई दे रही है। मैन पावर मोबिलाइजेशन है, वॉलंटियर मोबिलाइजेशन है, ये सारी चीज़ें ऐसी थी जो अचानक आप गियर अप करेंगे तो फेलियर हो जाएंगे। ये बीच में रेस्ट करने का मोड ही नहीं था। लेकिन ये जो जिसने भी लापरवाही बरती है, जो तैयारियों में ढिलाई छोड़ी है, उसको तो लगता है कि मुख्यमंत्री के आते ही उस पर गाज गिरेगी। कुछ भी हो सकता है। बहरहाल आप ठीक ही कह रहे थे कि कुछ पाबंदियां भी
लागू की जा सकती हैं, कोई पार्शियल लॉकडाउन भी हो सकता है, जी वीकेंड लॉकडाउन भी हो सकता है। जी नाइट तो 8 बजे के बाद से प्रतिबंधित है ही है जी। मेरे ख्याल से। और जो जो चीज़ें खुली हुई हैं, सिनेमा हॉल खुले हुए हैं, और जो जो चीज़ों की इजाज़त सरकार ने दी है, शादियों में जो 200 लोगों की छूट दी हुई है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें वापस भी ली जा सकती हैं। जी नाइट कर्फ्यू की बात करेंगे शाहनवाज। नाइट कर्फ्यू पर ज्यादा बातें हो रही कि क्या सरकार नाइट कर्फ्यू लगाने वाली है, और इसे लेकर भी कहीं ना कहीं एक संशय वाली स्थिति बनी। जिस तरह से सरकार ने एक मैसेज दिया है कि कड़े कदम सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे, तो क्या नाइट कर्फ्यू, क्योंकि अभी तक तो जो भी प्रतिष्ठान है रात 8 बजे तक ही खुले हैं, नाइट कर्फ्यू जब लगेगा तो फिर रात में जो मूवमेंट है वो भी बिल्कुल बंद हो जाएगा। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो फिर ऐसे में कहीं भी 2-4 लोगों का जमावड़ा नहीं लग सकता है, और इस तरह से सड़कों पे आप नहीं निकल सकते रात 8 बजे के बाद। तो नाइट कर्फ्यू पर क्या बातें हो रही है? देखिए, नाइट कर्फ्यू पे तो बातें कम ही हो रही हैं मेरे ख्याल से। कंप्लीट एक वीक या बाई वीकली यानी 2 हफ्तों का एक लॉकडाउन की बातें चल रही हैं कि अगर ऐसा ना किया गया तो स्थिति काबू से बाहर हो जाएगी। जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह से मौत की संख्या बढ़ रही है, जिस तरह से अस्पतालों में भीड़ लग रही है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी 2 दिन पहले की सूरत हाल यही थी कि वो लोग खुद ही आपस में सर्वे कर रहे थे, रायशुमारी कर रहे थे कि क्या एक बार हम खुद आगे बढ़ के सरकार से मांग कर सकते हैं कि 2 हफ्ते का एक लॉकडाउन कर लिया जाए, ये सबके हित में है। तो उसमें भी आधी आधी राय निकल के आई। एक का कहना था कि हाँ, लॉकडाउन के अलावा और कोई चारा नहीं है, इसके अलावा और ये जो चेन जो है, कोरोना की जो चेन है, उसको तोड़ने का और कोई उपाय किसी के पास नहीं है सिवाय ये कि मूवमेंट को अचानक रोक दिया जाए। क्योंकि बड़ी संख्या में बाहर से ट्रेनें आ रही हैं। मुंबई से एक ट्रेन आई जिसमें 1100 के आसपास यात्री बताए गए थे, और यहाँ वो 30-32 की संख्या में ये ट्रेन से यात्री उतरे। बाकी लोगों में से कितने संक्रमित होंगे, कहाँ कहाँ वो सोसाइटी में मिक्सअप हुए होंगे। आज ही मैंने देखा कि एयरपोर्ट पे जितने भी टेस्ट हुए हैं उसमें से 15% संक्रमित निकले हैं, वो भी डबल स्ट्रेन के संक्रमित हैं वो लोग, क्योंकि बाहर से ही ये यूके वायरस जो है वो आया है कोई न कोई लेकर के झारखंड में। बस स्टैंड में भी हजारों मुसाफिर आ रहे हैं, और पूरे स्टेट से जी जो लोग नॉर्मली इलाज कराने के लिए कम आते थे, सब अब रांची है। मधुपुर से जब लौटेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तो इस पर बात हो रही है कि कैसे झारखंड में संक्रमण के खतरे को कम किया जाए। जो नया स्ट्रेन पाया गया है, यूके का जो स्ट्रेन है, काफी खतरनाक है और डबल खतरनाक ही माना जा रहा है, और यही वजह है कि सरकार अब आने वाले वक्त में कुछ कड़े फैसले इस बात को लेकर लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शाहनवाज आपका।